Safest gym in town brings to you fitness की home delivery। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Session start at just ₹99। आज भारतीय जनता पार्टी की निगम के चुनाव में ऐतिहासिक जीत है। कांग्रेस का बुरी तरह सुपड़ा साफ हुआ है। पिछली बार तो ये 60 में से 22 थे, अब 80 में से 18 पर जाके सिमट गए हैं। जनता ने इनको नकारा है। पिछले 2 साल के जिस तरह से कांग्रेस शासन का कुशासन था और साथ में हमारे पिछले बोर्ड ने जिस प्रकार से जनता के हित के काम किए उस पर जनता ने मोहर लगाई। साथ में हमारे प्रत्याशियों ने भी एक संगठनात्मक ढंग से अनुशासित रह करके प्रचार प्रसार किया और काम में जुटे। जबकि कांग्रेस बिखरी हुई थी, ऐसे बिखराव को लोगों ने कहा जब खुद में बिखरे हुए हैं वो जनता की सेवा क्या करेंगे, ऐसे उनको नकार दिया। देखिए, ये जीत तो वास्तव में जनता की जीत है, क्योंकि 2 वर्षों से जिस तरह से कांग्रेस के शासन से जनता त्रस्त थी और त्रस्त होने के कारण से जनमानस सत्ता को एक संदेश देना चाहता था कि कांग्रेस की नीतियां जनता के लिए ठीक नहीं हैं, और वो संदेश जनमानस ने इस चुनाव के माध्यम से दिया है। कांग्रेस संगठन ना तो राष्ट्रीय नेतृत्व पर और ना ही प्रदेश में ना जिले में तिनका तिनका करके बिखर गया है। तो ऐसा संगठन कैसे चुनाव की चुनौती को स्वीकार कर सकता है? तो यही कह सकते हैं कि जनता ने अपना जनादेश दिया और वो सिर माथे संदेश दिया है कि कांग्रेस जो है वो अब सत्ता में रहने लायक नहीं है। वार्ड संख्या 71 से इस भारतीय जनता पार्टी की मेरी जीत को मैं मेरे कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं, जिन कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम की, दिन रात मेहनत की और जैसा कहा जा रहा था कि सामने वाला जो मेरा प्रत्याशी था वो धनबल के आधार पर चुनाव लड़ रहा था और हमारे कार्यकर्ताओं की एक तरफ दूसरी तरफ मेहनत थी, उसके आधार पर निश्चित रूप से विजय हासिल हुई। साथ ही साथ हमारे सम्माननीय अजमेर उत्तर के विधायक और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय देवनानी जी का पूरा आशीर्वाद और संबल कार्यकर्ताओं को मिला। जो मेरे पूर्व वार्ड के अंदर जो मेरे पूर्व पार्षद थे, हमारे आदरणीय महापौर श्री धर्मेंद्र जी गहलोत, उनके द्वारा जो विकास की गंगा बहाई गई थी उसका एक बहुत बड़ा जो है मैं कह सकता हूं कि उसके अंदर एक हिस्सा था मेरी जीत का। निश्चित रूप से सब कार्यकर्ताओं और जनता ने जो मुझे स्नेह और प्यार अपनत्व दिया उसके बदौलत मेरी जीत निकल कर आई है। मेरी जीत लगभग 2900 मतदान के 88% 89% मुझे वोट मिले और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मेरे वार्ड के कार्यकर्ताओं की जीत है, मेरे मतदाताओं की जीत है, मेरे परिवार की जीत है। मैं सबको उनको इसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार लोगों का विश्वास आप में रहा है। हाँ, लगातार ये तीसरी बार स्थानीय निकाय चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। इस बार भी जो 90 निकाय चुनाव हो रहे हैं इसमें सबसे बड़ी जीत है। इसके लिए मेरे वार्ड, मेरे परिवार, मेरे मतदाता, मेरे इष्ट मित्र, कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर मेरे विधायक महोदय, पूर्व महापौर महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, सबका आभार व्यक्त करता हूं। आगे किस तरह देखते हैं इसको? आगे अच्छा जीत मिलती है तो जीत का सहरा मिलता है तो उतनी जिम्मेदारी भी आती है। दुगनी जिम्मेदारी से मेरे को वार्ड का काम करना है, अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना है, ऐसा प्रयास मैं करूँगा। मेयर पर से दावेदार मानते हैं? नहीं, उप महापौर तो पार्टी के ऊपर डिपेंड होता है। मैंने पार्षद के लिए चुनाव लड़ा था, पार्षद जीत गया हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और जिसको पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी उसको उप महापौर बना के भेजेंगे हम। वार्ड 5 से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, वार्डवासियों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के विचार की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने अपार स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद रखा, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है ये उसकी जीत है। काफ़ी समय के गैप के बाद आप वापस आ रहे हैं। हाँ, ये सत्य है कि मैं करीब 16 वर्ष पश्चात चुनाव लड़ा हूँ। तो वार्ड वही है, लोग वही हैं। कई बार वार्ड महिला हो गया, कई बार संगठन ने दूसरे दायित्व दे दिए। तो ये तो हमारे यहाँ तो संगठन तय करता है कि जो जिस वक्त जिस कार्यकर्ता का जो काम लेना है, इस बार संगठन ने तय किया चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ लिया। क्या उप महापौर की दावेदारी ये संगठन तय करेगा। आगे किस तरह से लेंगे? वार्ड का काम करेंगे, शहर का काम करेंगे। भारतीय जनता का पोर्ट बना है, 60% से ज़्यादा पार्षद जनता ने दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी, शहर को सुंदर बनाएंगे और स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर का चयन हुआ है।
तो उसके अनुरूप कार्य करेंगे। जो वार्ड का हक शहर के अंदर बनेगा वो वार्ड को दिलवाने का प्रयास करूँगा। वार्ड नंबर 69 से भाजपा से जीत आई है, संगठन की जीत है ये, और मेरे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, और हमारे माननीय विधायक जी वासुदेव जी की जीत है ये, और मेरे नए बाजार के मम्मू भैया टीम जो भी लगी हुई कार्यकर्ताओं की, उनकी जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की है। ये जीत हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारे राजस्थान की जो बागडोर संभाल रहे हैं और हमारे उत्तर के विधायक श्री वासुदेव जी देवनानी के जो कार्य किए हैं उनकी जीत है। सभी कार्यकर्ताओं को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। जिस मेहनत के साथ वो लगे, ये जीत उन कार्यकर्ताओं की है। मेरे लिए दूसरी बार मैं ये चुनाव लड़ा, इसके लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे पूर्व उत्तर क्षेत्र के विधायक श्री वासुदेव जी देवनानी जी द्वारा मेरे को जो कार्य सौंपा गया उसको मैं अच्छी तरह निभाऊंगा, और इसके लिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लगभग 1000 मतों से मेरे को विजय बनाया है, और इसके लिए मैं पार्टी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना, और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और इस वार्ड में जो ये जीत हुई है, जो विपक्ष में जो लोग थे, धन और बल का भरपूर उपयोग किया उन लोगों ने, उसके बाद एक साधारण से कार्यकर्ता की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। मैं समस्त वार्डवासियों को और मेरे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समस्त बुज़ुर्गों को, माताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया, और भविष्य में मैं हमेशा उनकी किसी भी परेशानी के लिए हमेशा मेरे दरवाजे खुले रहेंगे। आपका वार्ड और नाम? महेंद्र राव, वार्ड नंबर 34। आगे लेके चलेंगे। मेरे वार्ड 77 के जो मेरे को जीत मिली है, उसमें मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं का और वार्डवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो मुझे लगातार तीसरी बार उसी वार्ड से पार्षद बनाया है। और साथ ही मेरे शीर्ष नेतृत्व मेरे विधायक श्री वासुदेव जी देवनानी, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है, जो विकास की गंगा उन्होंने मेरे वार्ड में बहाई है, उसी का नतीजा है कि मुझे जीत मिली है। यह जीत मेरी जीत नहीं है, ये मेरे वार्ड के समस्त बुजुर्गों की जीत है, मेरे युवा साथी भाइयों की जीत है, और मेरे संगठन की जीत है। और मैं निश्चय ही इस जीत का, जो जीत इन्होंने मुझे दी है, उसका मैं वापस रिपीट करूंगा। रिपीट इस तरीके से करूंगा कि ये वार्ड नंबर 80 एक आदर्श वार्ड बनाने का संकल्प लूँगा, और ये वार्ड वाकई सभी 80 वार्डों में से एक बहुत ही सुंदर और स्वच्छ वार्ड बने, ऐसा मैं संकल्प करूंगा, और मैं इस पर पूरा खरा उतरूँगा। ये जीत मेरे लिए बहुत खास रही। पूर्व में ही मैं पार्षद रहा, और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिला के मेरे को पूर्व में भी टिकट दिया था, इस बार भी विश्वास रख के टिकट दिया, और ये मेरी जीत नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरे वार्डवासियों की सबकी जीत है। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 10 से राजू साहू। आगे क्या खास रहेगा? आगे खास ये रहेगा, जो वार्ड में पिछले 5 साल में जो कार्य छूट गए उनको पूर्ण रूप से करना है। से मैं रमेश सेलानी, मैं ये कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, मैं ये जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं, और जो मतदाताओं ने हम पर विश्वास जताया है उस पर हम खरे उतरेंगे और विकास कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य करती है, वही विकास कार्य हम करेंगे, और जनता को दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास कार्य करती है। कितनी खास है जीत आपकी? 300 वोटों से जीती। 63 से मैं राजेंद्र सिंह राठौड़ अभी निर्वाचित हुआ हूँ। निर्वाचित होने के साथ ही मैं मेरे पूरे वार्डवासियों को, जिन लोगों ने मुझे निर्वाचित करने में सहयोग किया, उनको वे सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मेरे जो संगठन के वरिष्ठ नेतृत्वगण हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी पार्टी है, उनके सभी वरिष्ठ नेतृत्व को, पार्टी के लोगों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ठीक। 1000 से ऊपर मतों से। रिंकू यादव।